जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में टॉप 20 प्रश्न देखेंगे, टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है आपका, आपके स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, पंचमहल को किसने बनवाया था? तो पंचमहल को बनवाने वाला था अकबर, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए, पंचमहल मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है। यह महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसमें 4 मंजिले महल की वास्तुकार कला किसी बौद्ध मंदिर से प्रेरित होती है। ठीक है, इसमें कुल 276 खंभे हैं, जिसमें 78 खंभे भूतल पर, 56 खंभे प्रथम तल पर तथा 20 और 22 खंभे जो है द्वितीय एवं तृतीय जो है तल पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पर है? तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम जो है वह रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए, उत्तराखंड राज्य में यह रुद्रप्रयाग पड़ता है। बद्रीनाथ धाम से निकल रही अलकनंदा और केदारनाथ धाम से निकल रही मंदाकिनी नदी का संगम है। कहाँ पे? वह रुद्रप्रयाग में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसका आगे नाम भी अलकनंदा ही रहता है, जो कि आगे जाकर के देवप्रयाग में गंगोत्री नदी से निकलकर आ रही भागीरथी नदी मिल जाती है, जहां से गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम जो है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र की रचना किसने किया था? तो पंचतंत्र का रचना जो किया था वो विष्णु शर्मा। ऑप्शन दोस्तों, महामहोपाध्याय पंडित सदाशिव शास्त्री के अनुसार पंचतंत्र का रचयिता विष्णु शर्मा थे। विष्णु शर्मा जो है चाणक्य का ही दूसरा नाम था, अतः पंचतंत्र रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था, यानी 300 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, धान का खैरा रोग किसके कमी से होता है? तो वह जिंक यानी जस्ता के कमी से होता है, जिसका रासायनिक सूत्र जेडेन होता है। खैरा रोग धान के फसल में खैरा रोग जिंक के कमी के कारण होता है। इस रोग की पहचान करना बिल्कुल आसान है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो कि बाद में कथई रंग के हो जाते हैं और पौधा बौना रह जाता है, जिससे उपज कम होता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हिसार में स्थित है, जो कि हरियाणा। वही बात किया जाए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है। भैंसों से संबंधित अनुसंधान करने वाला भारत का एक विश्वविद्यालय है। यह हिसार में स्थित है, जो कि दिल्ली से 290 किलोमीटर दूर। इसका प्रांगण जो है, दूसरा प्रांगण जो है वह नाभा में भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बी यानी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के कर्नाटक में कोडांगू जिले और मैसूर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून के कारण होता है? किस मानसून में होता है? तो वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय मासिनराम का नाम दर्ज है। ठीक है, यही बात किया जाए कि बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है और 1491 मीटर ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत ही यह नमी संघनित भी हो जाती है। यहाँ औसतन ताप सालाना लगभग 11,771 मिलीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिसार में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? हिसार में है। वही बात किया जाए, अश्व यानी घोड़ा होता है। घोड़ा अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुआ था 7 फरवरी 1986 ईस्वी में हुआ था। हिसार यानी हरियाणा में हुआ था। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में है। अगला बात करते हैं, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह जो है आपका पुणे में है। पूना में महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान जो है पूना, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह ब्राज़ील है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। वही बात किया जाए कि ब्राज़ील विश्व कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिससे विश्व में लगभग 40% कॉफ़ी हिस्सेदारी बनता है। वियतनाम दूसरे स्थान पर आता है कॉफ़ी उत्पादन में, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है आपका लगभग 20% उत्पादन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान
कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है आपका करनाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात किया जाए कि राष्ट्रीय डेयरी उद्यान का स्थापना जो हुआ था वो 1923 ईस्वी। 12 नंबर प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस को सदैव रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को सदैव जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जल में रखने का कारण है ताकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग पकड़ने से बचा सके। ठीक है, फास्फोरस वह तत्व है जिसका शाब्दिक अर्थ मैं प्रकाश ले जाता हूँ। इसका वास्तविक तत्व अशाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैं प्रकाश ले जाता हूँ। यानी फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि वायु से रिएक्शन करके आग। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा भारत में काफ़ी जो होता है जुलाई अगस्त सितंबर काफ़ी वर्षा होता है। 3 महीना जुलाई अगस्त सितंबर काफ़ी वर्षा होता है भारत में। ठीक है, इस दौरान थल का तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती है। यह नाम वायु भारत में मानसून के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? मानसून के कारण। किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वह आता है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात संघ सूची के कुछ विषय जैसे रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, जनगणना, निगम कर, रेलवे, राजमार्ग, संचार आदि राज्य सूची में निम्नलिखित मध्य हैं। कौन कौन सा है? सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, सट्टेबाजी, जुआ, ये सभी जो है राज्य ये सभी जो है इतना जो है वह राज्य सूची में आता है और ये सब जो है आपका संघ सूची में आता है। ठीक है, तो संघ सूची और राज्य सूची का ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। ये जो बन गया वह संघ सूची का बन गया और ये जो बन गया आपका ये सब राज्य सूची का बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो माना जाता है वो बी.एन. राव को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका। 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने में डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? तो आपका सही जवाब होगा गुर्दा, यानी डी नंबर होगा सही जवाब। चलिए देखते हैं, कैडमियम रक्तचाप, गुर्दे की क्षति, हड्डी संकीर्ण विकार को बढ़ाकर मानव शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन ज़्यादातर गंभीर गुर्दे की क्षति और ऑस्टियोमैलेशिया के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, गुर्दे को अधिक क्षति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आम का लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? तो आम का लिटिल लीफ रोग जो है वो आपका किसके कमी के कारण होता है? तो वो होता है जस्ता के कारण। किसके कारण? जस्ता यानी जेडेन जिंक के कारण। तो यहाँ पे उत्पन्न रोग और यहाँ पे तत्व का नाम दिया हुआ है। नींबू में लिटिल लीफ जो होता है वो कॉपर की कमी के कारण होता है। आम और बैगन में जो होता है वह जस्ता के कारण होता है। अंगूर डिसऑर्डर मिलियोजेशन जो होता है वो किसके कारण होता है? बोरोन के कारण होता है। और नींबू में जो होता है वो किसके कारण होता है? आपका नींबू में येलो पॉट, ठीक है, येलो पॉट डिसऑर्डर जो होता है वो किसके? मॉलिडेनम के कारण होता है। मॉलिडेनम के कारण, एमओ के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन था? तो द्वीप प्राधिकरण का अध्यक्ष जो था आपका गृह मंत्री था। कौन था? गृह मंत्री, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए ठीक है, इसका विस्तार जानते हैं। इसका गठन द्वीपों के समग्र विकास को देखने के लिए किया गया था। भारत के गृह मंत्री द्वीप विकास एजेंसी के अध्यक्ष हैं और इस नीति आयोग ने सीईओ और IEDA, ठीक है, इसके रूप में जो है वह कार्य करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम चिश्ती। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पुत्र थे जो कि मुगल वंश का शासक। देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में। तो कहाँ पे है? भोपाल में। विस्तृत समाधान सही उत्तर भोपाल में है। कहाँ पे है? यह सही उत्तर भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या मानव संग्रहालय
भोपाल में है, जो कि भारत में है। ठीक है दोस्तों, एक स्थित मानव विज्ञान संग्रहालय है। यह भारत के विश्व संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये टोटल 20 प्रश्न हो गए, जो कि विस्तार रूप से सीखने को मिला है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।